अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद है जावेद सुमरो। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे आज नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से। जो अपेक्स कमेटी है उसका वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और उसके साथ साथ जो मुज़ाकरात के हवाले से नई कुछ चीज़ें सामने आई हैं। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का जो मरहला चल रहा है उसके दो दौर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त नज़र नहीं आई। तीसरा जो मरहला होगा उसमें हम बात करेंगे फ़ेक न्यूज़ के हवाले से, क्योंकि आज और एक इंतशार और गलत मालूमात फ़राहम करने वाली ख़बरों के हवाले से, क्योंकि आज जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है उसमें भी इसको डिस्कस किया गया है। तो शुरू करते हैं। जावेद सुमरो, सबसे पहले तो नेशनल इलेक्शन प्लान के हवाले से जो अपेक्स कमेटी है उसका इजलास हुआ है और उसमें बड़े वाज़े तौर पर एक चीज़ पर इत्तफाक पाया गया है, और वो है दहशतगर्दी से निमटने के लिए। दहशतगर्दी से निमटने के लिए वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि तमाम सूबे और वफाक सिक्योरिटी इदारों के साथ हर मुमकिन तावन करेंगे और दहशतगर्दी का खात्मा जो है वो यकीनी बनाएंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी हो रही है उस हवाले से भी अमूर ज़ेर गौर आए हैं, जिस तरह उन्हें नाकाम बनाया गया और वफाकी हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है कि अफ़गान हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में है। अब आज उस एपेक्स कमेटी के इजलास के फ़ौरन बाद कुछ बातें जो हैं वो वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने भी की हैं। उसमें भी उन्होंने अफ़गान सूरत हाल जो थी, अफ़गान सरहद से जो दहशतगर्द जो हैं वो हमले करते हैं, उस हवाले से बात की है। क्या कहेंगे, कितनी जो ज़रूरी है ये कि हम इस हवाले से वाज़े तौर पर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करें, बजाए इसके कि जो केपी हुकूमत है वो कहती है फ़लाँ की ज़िम्मेदारी है, फ़लाँ की ज़िम्मेदारी है, तो हम सारे इकट्ठे होके इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला करें? यार फैसल भाई देखें, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरे दुनिया का है। लेकिन पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, इतना कि हम लोगों की इकनॉमी शटर्ड हो गई। हमने 90,000 से ज़ायद जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अस्करी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, बशमूल उनके, हमने उनकी जानों का नजराना पेश किया सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए। 600 अरब डॉलर का नुकसान मैं भी अभी उठाया उसी पे मुश्किल आ से। रहा था कि मुआशी तौर पर देखें तो जब हमारी मईशत उड़ान भर रही थी उस वक़्त ये दहशतगर्दी का नासूर जो है किसी भी वजह से, अब मैं वो नहीं कहता कि क्यों हुआ, कहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, वो चीज़ें सामने आई और फिर हमारी मईशत जो है एकदम से शटर्ड कर गई और 600 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान जो है हम कर चुके हैं। अब उसके ऊपर सोने पे सुहागा आप देखें कि दुनिया का जो माहौलियात जो मौसमियाती तब्दीली है वो दुनिया के दीगर ममालिक की वजह से हो रही है, लेकिन उसका भी नुकसान जो है वो हम हम बर्दाश्त नहीं कर हम बर्दाश्त कर रहे हैं। दुनिया को कह कह के थक गए, लेकिन मजाल है कि दुनिया को इस बात की समझ आए कि जी मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। अब हर तरफ से हमें नुकसान हो रहा है और वजह सिर्फ यही है, एक ही है, वो है दहशतगर्दी। वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता लेकर पाकिस्तान के ऊपर एकदम से आकर पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो चीज़ संभलने वाली होती है वो फिर शटर्ड हो जाती है। अब रही बात दहशतगर्दी, तो आपको पता है पिछले तकरीबन हम 30 से 35 साल से इस नासूर के साथ हम गुजारा कर रहे हैं। आपके बच्चे, हमारे हर पाकिस्तानी शहरी के फैमिलीज सब इस स्टेक पर हैं कि यार क्या पता क्या हो जाए, लेकिन चले अच्छा है। 2021 में, उससे पहले नेशनल एक्शन प्लान बना। नेशनल एक्शन प्लान की वजह से 2013 में 14 में। 2021 में रिवाइज हुआ है। जी। तो रिवाइज प्लान और फिर 2013 का नेशनल एक्शन प्लान, उसकी वजह से बड़ा फायदा हुआ। वरना हमने देखा, मैंने खुद देखा इस शहर के अंदर, इस दारुल हुकूमत में, कि अगर हम कहीं किसी होटल पे चाय पीते थे तो धमाका आ जाता था। जी कहाँ हुआ? बतौर जर्नलिस्ट हम लोग वहाँ भागते पहुँचते थे। बहुत सी चीज़ें इस्लामाबाद में देखी, एकदम से धमाके होना, एकदम से लोग इंसानी जानों का ज़ाया होना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कभी कभी वो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं या फ्लैशबैक में आती हैं, यकीन करते रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। तो इस दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए 2021 में रिवाइज किया गया। अब उस रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान को जाहिर है इम्प्लीमेंट तो कराना है। तो उसके लिए आपने मुख्तलिफ ऑपरेशन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुरू किए। हमारे हमने ख़ास तौर पर पाक अफगान बॉर्डर जो है उसके साथ जो है बाढ़ लगाई। बाड़ लगा दी हमने, और इतना सिक्योर निज़ाम कर दिया है वहाँ पे
कि उसकी जो है हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग होने की वजह से वहाँ से जो गैर कानूनी दरअंदाजी थी लोगों की, अफ़गानी भाइयों की, या उन अफ़गानी बहन भाई जो ज़रूरतमंद थे, जिनको ज़रूरत थी मईशत की, उनकी आड़ में वहाँ से जो दहशतगर्द यहाँ आके दहशतगर्दी फैला के वापस जाते थे, उसकी वजह से कमी ज़रूर हुई है, लेकिन हम अभी भी इस सारे अमल में मेरे भाई वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल में नेशनल एक्शन प्लान की जो आज की एपेक्स कमेटी हुई है, वो बड़ी जामिया, उसके अंदर ब्रीफिंग दी गई, उसके अंदर डेटा पेश किया गया है कि जी किस तरह से हमने इसको कवर किया है, अभी तक क्या किया है, कौन से जो है जो हमने इकदामात उठाए थे उसका हमें फ़ायदा हुआ है। और जो आज इसके इजलास के अंदर, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा इस वक्त एलिमेंट है। अगर आप सोचें, फेक न्यूज़ जैसे दहशतगर्दी दुनिया भर का मसला है, इसी तरह ये फेक न्यूज़, सोशल मीडिया के अंदर गलत मालूमात रख देना बगैर सोचे समझे, एक बंदे ने अगर गलती से, या डिजिटल दहशतगर्दी कह सकते हैं आप। बिल्कुल कह सकते हैं, आपने अच्छा वर्ड दिया है कि ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो ऐसी शुरू कर दी गई है कि जो जिसको आप पकड़ भी नहीं सकते। किसी और मुल्क से बैठकर कोई पाकिस्तान का दुश्मन जो है बैठ के ऐसी पोस्ट रख देता है सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, जिसका खुमियाजा वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। बात होती वो नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की हमने पोस्ट देखी है जिनको उस मामले का सिरे से पता नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें करते हैं, दिल करता है, लगता है ऐसे कि ये शायद उन मुज़ाकरात के दौरान टेबल के नीचे बैठ के बातें सुन रहे थे, जबकि वो इस किस्म के इजलास ऐसे होते हैं जहां पर हम सिवाय हम प्रेस रिलीज एलामिए के हम कोई चीज़ ऐसी नहीं देते ताकि यार कोई गलती ना हो जाए। लेकिन लोग हैं, उनको समझ नहीं आ रही। यार समझें आप, एक तरफ दहशतगर्दी है, बराह रास्त दहशतगर्दी है, बम धमाके हो रहे हैं, अब उसमें कमी ज़रूर है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं से कोई खबर आ जाती है। सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म की सूरत हाल क्यों है? वजह उसकी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा जियो स्ट्रेटेजिकली जो है मजबूत मुल्क है, जिसकी वजह से सबको परेशानी कि कहीं ये तरक्की ना कर जाए। लेकिन अच्छा है, हुकूमत आई है, इन्होंने सोचा है, और आज का जो इजलास था उसमें चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे। आपने जैसे बताया, आपने कवर भी किया आज, वो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई जो उनकी बाहर आकर मीडिया से टॉक थी। मैं तो अब उन्हें कहूँगा, यार अली अमीन गंडापुर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं उन्हें मिथुन चक्रवर्ती कहूँगा, क्योंकि उनके स्टाइल ऐसे हैं, बस डज डुज ठा ठा डज करके हाँ, निकल जाना। वो आप किसी हद तक इस वजह से ठीक कह आपने सकते हैं कि सवाल भी आज आज उन्होंने, किया, जी जी जी, आज आपने वही उनसे आपको सवाल भी किया, वही बताने लगा हूँ। उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी है, ऑपरेशन से मसला हल नहीं हो रहा, और हमने पीटीआई की ये हुकूमत किया, के कुरम दौरान बड़ा एजेंसी में था। और पीटीआई के दौर में जो है वो बड़ा अमन था। हालांकि पीटीआई के दौर में अमन नहीं था, अमन था जब नेशनल एक्शन प्लान पे 2014 में अमल दरामद हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू किया। तो जो दहशतगर्द पाकिस्तान छोड़कर उस ऑपरेशन के खौफ से भागे और अफगानिस्तान चले गए या पाकिस्तान छोड़ गए, अब उन्होंने वो सारे का सारा इल्जाम धरा जी कि ये तो सारी की सारी जो अब दहशतगर्दी हो रही है ये गलत पॉलिसियों का मौजूदा नतीजा हुकूमत को हमने। जिम्मेदार ठहराया होगा। तो मैंने उनसे एक मासूम सा सवाल किया। क्या? मेरा मासूम सा सवाल ये था कि देखें, आप ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियां हैं, मुझे ये बताएं कि एक नजरिया ये भी है, एक बात ये भी है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, जिसमें आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अमन था, उस दौर में मुज़ाकरात हुए उन दहशतगर्दों के साथ, बिलवास्ता या बिला वास्ता जो भी हुआ, और उनकी एक बड़ी तादाद जो है जो मुल्क छोड़कर खौफ से ऑपरेशन के भाग गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनको दोबारा लाया गया और खामोशी से इंडक्ट किया गया। तो अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो हैं, क्या उनमें वो मुलव्वस नहीं है? क्या उनके राब्ते नहीं है दहशतगर्दों से आप, जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी की फिर क्या कार्रवाइयां जवाब बढ़? दिया उन्होंने? उसका उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब, वो कहते हैं जी इल्जाम है, हमें तो यही नहीं पता कि मुज़ाकरात किसने किए। खान साहब खुद कहते रहे कि मुज़ाकरात करने हैं, खान साहब अब तक कहते हैं मुज़ाकरात करते हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि वो जी अफगानिस्तान से जो कुछ होता है वो हमें जो है वो जिरगे के जरिए हल करना चाहिए। क्या दो ममालिक के दरमियान हुकूमती सतह पे मामला हल होगा या जिरगे के जरिए? मुझे तो उनकी ये समझ नहीं आई बिल्कुल। देखिए, फिर बात वही आ जाती है कि उनकी, मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे मिथुन चक्रवर्ती हैं पाकिस्तानी सियासत के, और वो बस डज ढा डू, जैसे मिथुन चक्रवर्ती की पुरानी फिल्में देखें आप,
तो वो उनमें मतलब मैं ये कहूँगा कि ऐसी ऐसी फिल्में हैं उनकी कि पता नहीं क्या क्या है, तो एडिटिंग है बेसिकली, लेकिन वो ऐसा एंटरटेन करते हैं ना लोगों को, अपने देखने वालों को। इसी तरह मेरी नज़र में अली अमीन गंडापुर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो वही बात करते हैं और करके फिर निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखें कि इस वक्त बाकी सूबे तो अपनी जगह हैं दहशतगर्दी की लपेट में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा भी है, वहाँ पे लोग खौफ के आलम में, वहाँ के लोग सोचते हैं कि यार हम लोग सुबह निकलेंगे क्या होगा हमारा। अच्छा, इन चीज़ों को आप रोकें। आप पारा चनार की सूरत हाल देखें, कुरम की सूरत हाल देखें, चलो अच्छा हुआ किसी भी वजह से वहाँ पे अमन मुआहदा हुआ, वहाँ पर अब अल्लाह अल्लाह ने चाहा, मेरी दुआ है कि वहाँ पर इतना अमन हो कि वहाँ के लोगों की मुआशी हालत जो वो बेहतर हो जाए। क्योंकि जिस खित्ते में या जिस शहर के अंदर या किसी तहसील में लोगों की मुआशी हालत बेहतर नहीं होगी, तो वहाँ पे फिर चोरी चकारी, लूटना, लोगों को साथ को लूट के निकल जाना, फिर ये चीज़ें होगी। तो इन रिजल्ट से बचने के लिए हम अच्छा है मुआहदा। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बात मानी है, वो कहते हैं जी कि वो मानते भी है, वही बात दहशतगर्द जो है वो वो आ बात रहे हैं। मानते भी हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो अच्छा। उन्होंने कहा जी दहशतगर्द जरूर आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं। है। अच्छा। और वो हमें, हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है, हम तो सेटल्ड तो एरिया फिर में ये करते हैं आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे हैं जब आपको किसी चीज का पता नहीं? आप सिर्फ और सिर्फ वफाक के ऊपर सियासत करने के लिए वहां बैठे? ये तो आपको सवाल करना चाहिए था उनसे। आपको तो सिर्फ यही हमें लग रहा है कि आप सिर्फ वफाक के खिलाफ सियासत करनी है, आपने सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ सियासत करनी है, सूबे के अंदर जो लेकिन तबाही मची हुई है वो कुछ और कहते हैं ना, वो कहते हैं हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकट्ठे हैं, हमने फैसला कर लिया दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है, कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या जो एक तरीकाकार चल रहा है वो चलता रहेगा, उसके साथ हम पूरी हमायत कर रहे हैं। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी पूरी हमायत है, हम पूरी तरह जो है वो फोर्सेस के साथ खड़े हैं और ऑपरेशन मैं इस वजह से सिर्फ कहता हूँ कि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वजीर आला हैं, उनकी बात में किसी हद तक दम है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत किसी और के हाथ में है, वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, तो जेल में उनकी क़यादत ही उनसे मिलने जाती है। और रही बात मुज़ाकरात की या ये सब बातें उनके करने की, चलो देर आए दुरुस्त आए, आप आए तो सही। और दूसरी बात मजे की बताऊं आपको कि ये जो मुज़ाकरात है ना, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये फार्म 47 वाली हुकूमत है, हमारी छीन के उनको दी गई। भाई अब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के आप अब ये हुकूमत को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये हुकूमत जो है वैलिड है, आइन और कानून के मुताबिक है। नहीं, आइन और कानून के मुताबिक तो जाहिर वो है, दावा करते हैं ना कि नहीं है, वो अगर दावा आइन और करते हैं ना कानून नहीं के है। मुताबिक है तो आपने हलफ उठाया ना रुकने कौमी असम्बली का, आपने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात इसी बुनियाद पर किए ना, आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात एक साल से इसी बात के ऊपर, आप एक साल से इसी बुनियाद पर पेश कर रहे हैं ना हुकूमत के सामने। आपने जो चार्टर ऑफ डिमांड, पहले मैं अब भी यही कह चार्टर रहा ऑफ हूँ। डिमांड, अच्छा एक और बात बताऊं, इनको पता है क्या खौफ है, ये चार्टर ऑफ डिमांड रिटर्न क्यों नहीं दे रहे? कल इन्होंने सिर्फ 2 मुतालबात क्यों रखे? एक तो इनके ऊपर दबाव है, दूसरा इनको ये है कि पार्लियामेंट के कमेटी रूम्स में या पार्लियामेंट में जो भी बात होती है वो ऑन रिकॉर्ड होती है। इनकी कोशिश ये है कि कोई चीज जो मुतालबात में हो इनकी ऑन रिकॉर्ड ना जाए। अच्छा, जो ये बढ़िया बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आप। देखे ना, पार्लियामेंट में जो चीज होती है वो उसका रिकॉर्ड जरूर जाहिर है, मौजूद है, कहीं ना कहीं मीटिंग मिनट्स बनते हैं। मिनट्स होते हैं। तो ये उस मीटिंग मिनट से बचने की भी एक कोशिश हो सकती है कि ये उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात, जो इन्होंने एक शोर मचाया हुआ था ना कि जी बानी पीटीआई को बनी गाला जाने की ऑफर दी गई और ठुकरा दी गई, ना एस्टेब्लिशमेंट ने वो ऑफर दी, बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से बात करने के बाद ना हुकूमत ने वो दी, ना एस्टेब्लिशमेंट ने ऑफर दी, कोई वो नहीं दी, इन्होंने खुद शोर मचाया वो तो सोशल और मीडिया खुद ही एक्सपर्ट्स तो ये उसकी हैं वो ना, तरदीदें करने शुरू हो ये गए। तो सोशल और मीडिया के अगर एक्सपर्ट्स। किसी को कोई शक है तो इस ऑफर के हवाले से बैरिस्टर गौर साहब भी हैं, बाकी जो मुज़ाकरात करते रहे, जरा उनसे पूछ लें कि किसने दी थी ऑफर। देखें, वो अब बताएं या ना बताएं, सवाल तो जरूर उनसे पूछा जाएगा कि जी ऑफर कहाँ से आई थी, किसने दी थी। लेकिन मैं जो चीज समझ रहा हूँ वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 190 मिलियन पाउंड, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, 190 मिलियन पाउंड के अंदर होने वाली जो 10 से 14 साल की सजा है ना, चूंकि मैं कोर्ट्स कवर करता हूँ तो हमें अंदाजा हो जाता है कि जी यार इस केस के अंदर या इसमें जो कानून लागू होता है उसके अंदर कितनी सजा हो सकती है। हमने सीनियर वकला से भी पूछा है कि यार अगर इस केस
6 तारीख को जो फैसला आना है उसमें क्या होगा, कितनी सज़ा हो सकती है। तो वकला, जो अक्सर वकला हैं, उनका यही कहना है कि जी 10 से 14 साल की सज़ा ये हो सकती है। तो अब ये उस सज़ा का खौफ भी है, इस किस्म की स्टेटमेंट सिर्फ़ इसलिए दी जाती हैं। हमने देखा है सियासत में कि अपने जो सियासी फ़रीक है, मुखालिफ फ़रीक है, उसको किसी तरह से डराया जाए, धमकाया जाए कि यार वो कुछ ना कर सके। पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो सियासत थी बड़ी पुरअमन तरीके से चलती थी, मुज़ाकरात होते थे, एहतजाज नहीं होता था। अगर किसी ने करना भी होता था तो आके डी चौक पर साइड पे बैठ जाते थे। सियासत के अंदर एहतजाज का रुख तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब्दील किया। अब ये उसी रुख पे हैं, उसी डगर पे हैं कि जी बस डराओ, बस डराओ, बस डराओ, बस डराओ, और वो इनके पास सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है। और मैं इस बात को कहूँगा एक बार फिर कि हमारे जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उनको चाहिए कि वो इस हवाले से सही तरीके से सोचें, समझें, फिर उन चीज़ों के ऊपर कमेंट्स करें, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा ये चीज़ सामने आती है कि शायद जो है पाकिस्तान के अंदर वो सूरत हाल नहीं है। चूँकि हम यहाँ बैठे, हम वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं कि यार यहाँ क्या हो रहा है। पाकिस्तान से बाहर बैठे जो हमारे बहन भाई हैं, उनको शायद इस चीज़ का इदराक नहीं है, उनको सोचना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की, और उसके साथ-साथ फेक न्यूज़ और पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उस की भी मुहिम एक जो है वो जारी है। और वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि दहशतगर्दी से भी निपटेंगे, और उनके जो सहूलतकार हैं उनको भी हम जानते हैं, उस हवाले से भी कार्रवाई होगी। और ज़ाहिर है इस पर इत्तफ़ाक भी किया गया है नेशनल एक्शन प्लान में। तो एक चीज़ जो हमारे सामने है वो है कि इज़हार राय की आज़ादी के नाम पे जो हो रहा है, इज़हार राय की आज़ादी के नाम पे किस तरह जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है, पहले आपने देखा कि 26 नवंबर को जो बीबीसी की रिपोर्टिंग थी, वो किस तरह पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई थी, और उस पे जो है, वो हुकूमत ने एक्शन लिया था। लेकिन अब जो वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा मालूम होती है। और वॉइस ऑफ अमेरिका का एक ऐसा इदारा जिसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से बहुत सारी जो है वो बातें की जाती थी, उसकी तरफ से एक गैर मुतवाज़िन रिपोर्टिंग जो है, या गैर मुतवाज़िन रिपोर्ट्स जो हैं, वो यकीनन उसकी जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको नुकसान पहुँचा रही है। और उस हवाले से ज़ाहिर है इंतशारी जो एक आप ये कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग की जा रही है, अलहदगी पसंदों को जिस तरह प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, वो काबिल मज़म्मत भी है। वो किसी तौर भी ये नहीं कहा जा सकता कि एक मुतवाज़न रिपोर्टिंग है, क्योंकि ना तो हुकूमत के किसी मौक़िफ़ को वहाँ पे पूछा गया, ना हुकूमत से उसका मौक़िफ़ जाना गया, और उसकी बूस्टिंग भी की जा रही है। तो इदारे क्यों खामोश हैं, ये मेरे लिए एक हैरानगी की बात है जावेद सुमरो, के इदारे भी खामोश हैं और हुकूमत भी खामोश है। और हुकूमत को कम से कम इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये भी उसी साजिश का हिस्सा हो सकती है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, कि पाकिस्तान में किसी तरह इंतशार पैदा किया जाए। और मुझे यकीन है कि इदारे भी इसके हवाले से जो है वो अपना लाएअमल आइंदा चंद दिनों में देंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नए वीला के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।